आज हम मौजूद हैं टेक्सला में और जो शानदार और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला। इस चर्च में एक खास खूबसूरत रेलिक रखा गया है जो कि हैंड वूवन है। हम दोनों मज़ाहिब का, इस्लाम का और मसीहत का, एक ही बात पर डिपेंड है कि इंसानियत की खिदमत करनी। आखिरी दिन यही पूछेंगे कि आपने इंसानियत की कितनी खिदमत की। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में हम जिस्मानी, रूहानी और हर तरीके से हम मरीज़ की देखभाल की कोशिश करते हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के कदीमी शहर टेक्सला में और जो शानदार और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है प्रेस्बिटेरियन चर्च क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में मौजूद खूबसूरत प्रेस्बिटेरियन चर्च अपनी मिसाल आप है। अगर हम टेक्सला शहर को उन कदीमी रवायात के हवाले से देखें तो ये तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रह चुका है। इसमें गंधारा आर्ट और उसके अलावा बुद्धिज्म के रेलिक्स, उनके साथ साथ अगर आप मसीहियत के हवाले से भी इसको देखें तो मुकद्दस तोमा जो जीसस क्राइस्ट के अवलीन शागिर्दों में से एक थे, वो यहाँ पे तशरीफ लाए और मुकद्दस तोमा के यहाँ पे आने के शवाहिद भी मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़े शवाहिद में से एक सेंट थॉमस की क्रॉस है जो 1935 में यहाँ से दरियाफ्त की गई, जो आज भी लाहौर कैथेड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन में मौजूद है। और कहा जाता है कि उनकी रिहाइशगाह के बाकियात भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसी हवाले से क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला का ये चैपल इंतहाई दिलकश और काबिल दीद है। इसमें इस्तेमाल किया गया टेक्सला स्टोन बहुत ही नायाब है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में नस्ब किया गया। इसके अगर आप फसाड को देखें तो ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप इसके फसाड के बाकी एलिमेंट्स को देखें तो थियोलॉजिकली इसमें राउंड यानी कि रोमन आर्चेस भी बनाई गई हैं। इसकी सेंट्रल डोर के साथ आपको 2 पॉइंटेड आर्चेस नजर आएंगे। ये 2 का डिजिट जो कि इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने डिसाइपल्स को पूरी दुनिया में बशारत के लिए 2x2 की फॉर्म में भेजा। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसका फसाड इसके मेन रोड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेन सड़क के बहुत ही करीब है। जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी निगाह इस खूबसूरत चर्च पर पड़ती है। बेशुमार लोग इसकी खूबसूरती से फैज़याब होते हैं, और जबकि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये चैपल, ये चर्च अभी तक शान और शौकत के साथ खड़ा है। व्यूअर्स, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला 1922 में प्रेस्बिटेरियन मिशन के तहत यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम इस खूबसूरत चर्च को देखें तो बाकी हिस्टोरिकल चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई, जो कि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन के हवाले से अहम समझा जाता है बल्कि उस थियोलॉजिकल नरेशन को भी एक्सप्लेन करता है कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन, नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड। क्योंकि ये एक इबादत गाह है जिसमें हर एतवार के अलावा हर रोज इस इबादत को कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है और इसको बतौर चैपल भी इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ जो इस हॉस्पिटल में काम करता है वो मसीही है। सो सुबह काम के आगाज़ से पहले वो अपनी इबादत यहाँ पे करते हैं। और अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स को देखें, यूँ तो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्नाक्युलर यानी कि मकामी तर्ज को मद्देनजर रखकर बनाई गई है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ ईस्टर्न और वेस्टर्न एलिमेंट्स दिखाई देंगे। जैसे अगर आप पॉइंटेड आर्चेस देखें तो इसकी पॉइंटेड आर्चेस किसी तरह न्योगोथिक को भी रिप्रेजेंट करती है।
और अगर आप इन पॉइंटेड आर्चेस की तादाद को देखें तो दोनों साइडों पे आपको ये 5 की तादाद में दिखाई देंगे। 5 का डिजिट यूं तो क्रिश्चियन थियोलॉजी में द डिजिट ऑफ सफरिंग समझा जाता है, और बेशक चर्च को मुश्किल और नाखुशगवार हालात से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन उसका क़याम इबादत के लिए एक खुशगवार बात भी है कि मुश्किलात के बावजूद मसीह यहाँ इबादत भी करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही इस खूबसूरत चर्च के ईस्टर्न डोर से आप चर्च में दाखिल होते हैं तो दाखिले के साथ ही आपको सुकून और रूहानियत का एहसास होता है। आप जब देखेंगे कि इस खूबसूरत चर्च में नेव भी मौजूद है और उसके साथ साथ बहुत ही दिलकश वुडन बेंचेस भी हैं, और इसके साइड्स पे आपको जो वाइडर विंडोज दिखाई देंगी उसमें रोशनी और इसके वेंटिलेटर्स चर्च में आते ही एक खूबसूरत रोशनी का एहसास दिलाते हैं। अगर मेरे पीछे आप इसके मेन डोर को देखें तो उसके साथ आपको 2 पॉइंटेड आर्चेस भी दिखाई देंगी जो कि इसके खूबसूरत एम्बियंस को और ज़्यादा दीदाज़ेब बनाते हैं। अगर इस चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो कम से कम 200 के करीब इबादत गुजार इस चर्च में बैठ कर इबादत करते हैं, और उसके साथ ही अगर आप इसकी विंडोज़ को देखें तो ये विंडोज़ वही वर्नैक्युलर यानी कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा इसकी सारी कंस्ट्रक्शन इनसाइड आपको एक प्लेन वाइट में नजर आएगी, जो कि समटाइम्स लिटर्जी के हवाले से देखा जाए तो वो अमन का कलर भी समझा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसकी खूबसूरत सेंचुरी जो कि इसकी वेस्ट में बनाई गई। नॉर्मली चर्चेस को ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि समझा जाता है कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब गार्डन ऑफ ईडन कंस्ट्रक्ट किया गया तो वो ईस्ट में बनाया गया। उसके साथ ही ऑल्टर को इसलिए अहमियत हासिल है कि जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के बाद ऑल्टर जो है वो एक ख़ास मकाम रखती है, और जूइश सिनेगॉग में ऑल्टर बाहर बनाई जाती है, लेकिन क्रिश्चियन चर्चेस में ऑल्टर चर्च का सेंटर समझा जाता है जो चर्च के सबसे अगले चेंबर में बनाई जाती है। इस चर्च में एक खास खूबसूरत रेलिक रखा गया है जो कि हैंड वुवन है। उस खूबसूरत रेलिक को एक साइड वॉल पे लगाया गया है जो कि क्रॉस और पीस का सिंबल समझा जाता है। और इसकी एक और खूबसूरत निशानी ये है कि इस चर्च में डव ने अपना घोंसला भी बनाया हुआ है, और वो इस चर्च की उसी साइड पे जिसमें वो रेलिक रखा गया है उसके ऊपर वेंटिलेटर में वो अपना घर और अपना घोंसला बनाए बैठे। व्यूअर्स, आप इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर देखें तो इसका लिटर्जिकल डिसिप्लिन आपको प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लितूरियाई तरतीब के मुताबिक दिखाई देगा। इसकी एक जानिब यहाँ का लेक्टर्न भी मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब आपको पुलपिट भी दिखाई देगा। इसकी ऑल्टर की खास बात यह है कि इसकी सेंचुरी में आपको स्टेन ग्लास विंडो बड़ी खूबसूरती से दिखाई देगी, जिसमें जीसस क्राइस्ट के उस गेत्सेमनी के मंजर को भी बहुत खूबसूरती से कलर्स में दिखाया गया है। इसके टॉप पे आपको दिखाई देगा IHS, जो कि इस बात का खूबसूरत नमूना है कि जीसस क्राइस्ट इज द साल्वेशन। और उसके अलावा जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह को अंगूर की बेल से भी तशबीह दी गई है। और अगर आप इसकी पूरी ऑल्टर की उस स्टेन ग्लास विंडोज को देखें तो आपको 3 पॉइंटेड आर्चेस भी इसमें दिखाई देंगी। और ये रैलिक्स और ये खूबसूरत स्टेन ग्लास विंडोज उस कदीमी दौर को रिप्रेजेंट करता है जब लोग तालीमी हवाले से इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, और इन पिक्चर्स की सूरत में बाइबली उन खूबसूरत मैसेजेस को उन लोगों तक पहुंचाया जाता था। उसके साथ अगर आप एक और खूबसूरत चीज़ देखें तो इसमें ऑल्टर टेबल भी रखा गया है, जबकि एक जानिब आपको प्रीस्ट की खास चेयर भी दिखाई देगी। ये खूबसूरत चर्च इस इलाके में उन मुश्किलात के बावजूद भी डव ऑफ पीस के तौर पे काम कर रहा है। गो मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्च, ये खूबसूरत हॉस्पिटल अपने उस अमन के पैगाम को अवामुन नास तक बड़ी ईमानदारी से पहुंचा रहा है।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। मेरा नाम पादरी एजाज सोहत्रा है और मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च टेक्सला सिटी में एज अ पास्टर इंचार्ज खिदमत करता हूँ। इस खिदमत में मुझे तकरीबन 23 साल हो गए और इस चर्च में 2 साल हुए। और मैंने इससे कबल जो खिदमत की है वो इस विजन के साथ किया है कि मैं जॉब भी करता था और ख़िदमत भी करता था। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ था, ग्रेड 17 में मैं उसमें था। लेकिन जब इस चर्च में आया, ये कलीसिया बड़ी थी, तो मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ली प्रॉपर। 2 साल से मैं इस चर्च में खिदमत में हूँ। ये चर्च टेक्सला शहर में आबाद है और टेक्सला शहर का एक बड़ा तारीख़ी नाम है, आप सब जानते हैं। इसमें गंधारा तहज़ीब के भी आसार हैं और ख़ासकर हम मुस्लिमों के लिए इसमें बहुत बड़ी रूहानी एक जगह है जहाँ पर सेंट थॉमस तोमा रसूल, तो खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से थे, वो यरूशलेम से इंडिया में आए और इंडिया से में प्रीचिंग करते हुए वो टेक्सला तक आए। और यहाँ के आसार कदीमों में अगर आप जाएँ तो उनकी आसार अभी तक मौजूद है। लिहाजा इस लिहाज से टेक्सला एक बड़ी तारीख़ी अहमियत रखता है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में ये चर्च कायम है और ये हॉस्पिटल 1922 में कायम हुआ। 1922 में डॉक्टर J.D. मार्टन ने इसकी बुनियाद रखी और हॉस्पिटल के साथ ही चर्च की भी बुनियाद रखी गई। जिस बिल्डिंग में अभी मैं बैठा हूँ, ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है। जब लोग यहाँ पर काम होते थे तो यहाँ प्रॉपर संडे सर्विस होती थी। लेकिन पिछले 10 साल से जब कलीसिया बड़ी है यहाँ पर, तो फिर हमने बड़ा चर्च बनाया इसके अंदर ही, और अब उसमें इबादत होती है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमारे 800 से ज़ायद लोग इबादत करते हैं हर संडे को इस चर्च में। लोगों को दोनों फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, स्पिरिचुअल भी, दुआ के ज़रिए से भी, और मेडिसिन देकर, उनको ट्रीटमेंट देकर। तो खुदा का शुक्र है कि ये इदारा खुदा के नाम को जलाल दे रहा है और ये चर्च हमारा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हमारे चर्च के नौजवान बड़े ज़बरदस्त हैं, खुदा उनका शुक्र, बड़े उहदों पर कायम हैं, सरफराज है। खुदा ने इस कलीसिया को बड़ी बरकत दी है। और ख़ासकर टेक्सला शहर, जिसे पत्थरों का शहर कहा जाता था, मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे लोगों ने कहा कि आप एक सख्त ज़मीन, पत्थरों की ज़मीन पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि खुदा उनके नाम से ये ज़मीन नरम होगी, और खुदा ने इस ज़मीन को नरम किया। बड़ी दूर से लोग आते हैं, गिलगित से भी आते हैं, ख़ासकर हज़ारा से लोग यहाँ पर आते हैं, KPK से आते हैं, अटक से आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। मैं इस मौके पर डिस्कवर पाकिस्तान की सारी आपकी टीम को वेलकम करता हूँ और इनकी मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो पाकिस्तान के इन तारीख़ी चर्चिज़ के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर बताते हैं और लोगों को ये पैगाम मिलता है कि पाकिस्तान में मसीही कलीसिया बड़े पुरअमन तरीके से रह रही है और अपनी तमाम जो मजहबी रसूमात है वो अदा करती है। ये चर्च बिल्डिंग्स कायम हैं, तो इसका मतलब है कि कलीसिया भी कायम है। और ये चर्च बिल्डिंग जितनी खूबसूरत है, इसका मतलब है कि यहाँ की कलीसिया भी खूबसूरत है। हमने अभी हाल ही में जो क्रिसमस था, उस पर हमने यहाँ एक प्रोग्राम करवाया था हमारी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने, जिसमें पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं टेक्सला की वो आए और ऑफिशियल्स AC साहब आए, ASP खातून थी एक, वो आई तशरीफ़ लाई और वहाँ पर पहले प्रॉपर हमने इबादत की और वो सब हमारी इबादत में शरीक हुए। फिर हमने इकट्ठा मिलकर खाना खाया और मैंने उनको यही पैगाम दिया कि हम दोनों मज़ाहिब का, इस्लाम का और मसीहत का, एक ही बात पर डिपेंड है कि इंसानियत की खिदमत करनी। आखिरी दिन यही पूछेंगे कि आपने इंसानियत की कितनी खिदमत की। उन्होंने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पिलाया, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। और लोग कहेंगे खुदावंद हम कब हमने ऐसा किया? तो खुदा फरमाएंगे कि जब तुमने ज़मीन पर किसी छोटे से छोटे इंसान के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ क्या। ये मत्ती की मार्फत लिखी इंजील मुक़द्दस 25 बाब में ये लिखा है। तो इंसानियत का दर्स कि हम यहाँ से अमन सलामती का पैगाम देते हैं और अपने मुल्क के लिए हम हर संडे को स्पेशल दुआ करते हैं, क्योंकि हम एक मुल्क हैं, एक कौम। पाकिस्तान हमारी आन है, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।
मैं 94 से यहाँ पे क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में काम कर रहा हूँ। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला जो है वो 102 साल पुराना इदारा है जो कि तिब्बी खिदमात जो है टेक्सला और आसपास के एरियाज़ में बड़ी देर से दे रहा है। हमारा जो मोटो है वो ये है कि कम से कम ख़र्च में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज देना और बेहतरीन तिब्बी खिदमात के लिए हम हर तरीके से और हर वक्त यहाँ पर सरगर्म रहते हैं। यहाँ पर हमारा सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स और बाकी दीगर जो अमला है वो इसी कोशिश में रहता है कि हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें, उनकी जितनी अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें और जितना से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर सकें वो हम करें। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला का जो किरदार है तिब्बी खिदमात के सिलसिले में वो टेक्सला में बहुत नुमाया रहा है। 100 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी आसपास के 100-200 किलोमीटर के एरिया में नहीं थी। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला ने यहाँ पर गरीब लोगों का हर तरीके से इलाज किया और क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला ने जिस तरीके से लोगों की खिदमात की हैं, लोग इसको क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला नहीं कहते बल्कि ये कहते हैं कि ये हमारा अस्पताल है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में हम जिस्मानी, रूहानी और हर तरीके से हम मरीज़ की देखभाल की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं और हमें दुआएं और बरकतें भी देते हैं। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला की बिल्डिंग को और तिब्बी सहूलियात को हम मज़ीद आगे बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और जल्द ही हम बहुत अच्छा एक कार्डियोलॉजी यूनिट और एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को जो जदीद तिब्बी सहूलियात हैं वो उनके घर में ही मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हेलन जलाल है और मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में पिछले 30 से 31 साल से खिदमत कर रही हूँ और हमारा जो मोटो है, मिशन स्टेटमेंट है, वो ये बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इन द लोएस्ट कॉस्ट। और अभी तक हम यही ट्राई करते रहे हैं कि हम बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दें और अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे रेट सभी भी दूसरी जगहों से बहुत ज़्यादा लो हैं। और मकसद जो है, हमारा मेन मकसद जो है कि हम ह्यूमैनिटी की खिदमत करें और हम इसमें कभी भी कोई इम्तियाज़ नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं करते, ना रिलीजन का, ना किसी की ज़ात का, ना किसी के रंग का, ना किसी की नस्ल का। और हमारी खिदमत बहुत पहले से है। ये हॉस्पिटल अब 100 इयर्स का हो गया है और इसकी आई के बीच में बहुत ज़्यादा आँखों में खिदमत है। और स्टार्ट डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर क्रिस्टी, मिसेस लाल, इनकी खिदमत को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने 400 पेशेंट्स एक टाइम पे देखे हैं और बहुत से मरीज़ों को नज़र दोबारा से मिली है वापस। और अभी तक हमारी जो एम है, हमारा मकसद है, वो यही है कि ये खिदमत जारी रहे। पिछले 35 साल से काम कर रही हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि हम एक अच्छे माहौल में काम करते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। इवन हमारे सीनियर्स, मोस्ट सीनियर्स, जूनियर्स सभी हमारे साथ जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। एक दूसरे को अपने से बेहतर जानकर काम किया जाता है और हम काम जो करते हैं वो ये जानकर करते हैं कि उसका सिला हमें खुदा ने देना है। रुपए पैसे की सूरत में कोई सिला नहीं होता है। दूसरा ये है कि जब हमारे पास पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, खुदा का शुक्र है कि बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा हमारा काम होता है। नर्सिंग जो है वो एक मिशनरी स्पिरिट है और कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह पे हो, कोई भी रंग, नस्ल, मज़हब कुछ भी हो, जिस शख्स में एक मिशनरी स्पिरिट नहीं होगा वो नर्सिंग कर ही नहीं सकता। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक मिशनरी स्पिरिट के साथ काम करें। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम प्रेस्बिटेरियन चर्च क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च और इस हॉस्पिटल की खिदमत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में।
एक और तारीखी चर्च के साथ अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।